नमस्कार, मैं हूं निजामुद्दीन अंसारी और आज हम लोग आए हुए हैं दुमका में। और दुमका में जब आए हैं तो यहाँ देखें कुछ लोगों के द्वारा मानव सेवा के भाव से जो है कुछ कार्य किया जा रहा है। वो कार्य क्या है उन्हीं की ज़बान से, उन्हीं के मुंह से सुनना चाहेंगे। और कौन सी जगह आए हैं और क्या इसका मकसद है। सर आपका नाम क्या हो बताइए। मैं राजेश कुमार राउत जय माता दी सेवा समिति का अध्यक्ष हूँ। 1 जनवरी 2022 से हम लोगों ने एक नया कुछ सोच के, सेवा भाव से सोच के, दोपहर में संडे के दिन सभी एंजॉय करते हैं, छुट्टी मनाते हैं, तो हम लोगों ने सोचा कि उस दिन में गरीबों को, वो जो असहाय है, उनको कुछ भोजन कराने का प्लान मन में बना। फिर हम लोगों ने सेवा शुरू करे। 1 जनवरी 2022 से हम लोगों ने चावल, राजमा, चिप्स, अचार, ये का भोजन, कभी पूड़ी सब्जी वगैरह भी हम लोगों ने दिया। और ये घूम घूम के शहर, दुमका शहर में घूम घूम करके कभी 150-200 पब्लिक को खिलाने का प्रयास किया। और ये एक सेवा, जय माता दी सेवा समिति है ही पहले धार्मिक संस्था है, उसमें सेवा भी हम लोग करते हैं, हॉस्पिटल सेवा किया हम लोगों ने। बट ये एक नया सेवा हम लोग के मन में आया कि खुद से, मतलब बनाते हैं हम लोग अपने हाथ से, खुद से ही बनाते हैं हम और फिर बांटते हैं दोपहर में। रविवार ही है, आशा है कि प्रत्येक दिन खिलाए, बट अभी सामर्थ्य नहीं है, धीरे धीरे हो जाएगी। और ये जो हम लोग अभी पहुँचे हुए हैं, ये नेशनल ब्लाइंड यूथ एसोसिएशन के तहत में सीनियर बच्चे लोग, आदमी लोग हैं जिन लोगों को बहुत कठिनाई है। सरकारी संस्था है, इनका सेवा करता है, लेकिन फुलफिल नहीं हो पा रहा। इन लोगों को खाने का पता, तो कभी कभी इन लोगों ने भीख मांग के भी चलाया है। जब हम लोगों को जानकारी पता चला तो हम लोगों ने उस समय से ही भोजन संडे देते हैं। और कभी कभी चावल, जब भी गए काबो चावल दिए, कभी कपड़ा, पूजा वगैरह में पुराने कपड़े ही दे पा रहे हैं। जो भी दे पा रहे हैं, जितना सेवा हम लोग से बन पड़ रहा है वो कर रहे हैं। और हम लोग चाहते हैं कि सरकार भी इन लोगों पर ध्यान दे और सभी पब्लिक अगर थोड़ा बहुत भी सहयोग करेगा, अगर हम अपने सहयोग भावना से ऊपर उठते हैं और थोड़ा बहुत भी सहयोग करते हैं ना, तो बहुतों का कल्याण हो जाएगा। ये है डंगालपड़ा, ये नेशनल यूथ ब्लाइंड एसोसिएशन का हॉस्टल है, जिसमें ये लोग 10 बच्चे हैं। ये लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं, नेत्रहीन है, सभी यहाँ बच्चे नेत्रहीन हैं, देख लीजिए आप भी। और दिखाना चाहिए कि बच्चों को भी दिखा दीजिए। और इन लोगों का सरकार थोड़ा और बेहतर ध्यान दे। एक एनजीओ है जो दिल्ली में है, के सेंट्रल की है, वो करते हैं, बट वो करते हैं बहुत कम ही हो पाता है इन लोग का कथन अनुसार। हम तो नहीं जानते। इन लोग बोलते हैं कि महीना में कहीं बुलाते हैं, 50 किलो चावल दिए, 50 किलो आलू दे दिए, आके दिल्ली से लेके जाओ। तो ये एक तरह से ना बहुत कठिनाई होगी। एक तो नेत्रहीन है, भाड़ा नहीं है, जाना है, आना है, लेके आना, 50 किलो चावल में क्या होगा। कुछ ऐसे समुचित व्यवस्था सरकारी तौर पर अगर हो जाए, जैसे भोजन तो मिले, और भी जितना ट्राईसाइकिल वगैरह, वस्त्र, रहने का भाड़ा भी लोग खुद से ही देते हैं, तो इन लोग क्या कुछ भला हो जाएगा। और रही बात हम लोग की सेवा, तो ये तो एक मामूली सी सेवा है। हम चाहेंगे पूरा देश या पूरा दुनिया सभी को ये सेवा करे, किसी दिन। हम लोग रविवार करते हैं, कोई और दिन करे, कहीं भी कोई भी सेवा करेगा तो ये इससे बड़ा सेवा हमको लगता नहीं है होगा। और सरकार की तरफ से जो सुविधा दी जाती है उससे आप कितना संतुष्ट हैं? सरकार की तरफ से मैंने क्या सेवा दी जा रही है? हाँ सर जी, सरकार की तरफ से तो अभी तक हम लोग को कोई सुविधा नहीं दिया गया है अभी तक। जहाँ तक है, हमारी हेड ऑफिस दिल्ली से ही दिया गया है राशन पानी, जो हम लोग को खुद से जाना पड़ता है, लाना पड़ता है। कहाँ दिल्ली जाते लाने? ये सर, पप्पड़गंज मैक्स हॉस्पिटल के बगल में हमारा संगठन नेशनल ब्लाइंड यूथ एसोसिएशन, वहाँ से हम लोग लाते हैं। तो वहाँ से नहीं कोई भेजता है? वहाँ से कोई पहुँचाने वाला? लाता भी तो हम ही लोग का मेंबर, और वो भी दृष्टिबाधित ही है, वही लोग लाते हैं और हम लोग को भी जाना पड़ता है। यहाँ पर अभी 5-6 लड़के अभी भेज दिए हैं दिल्ली, जो BA पार्ट 1 का एग्ज़ाम देने गया हुआ है। तो जाने के लिए तो काफ़ी खर्चा होता होगा? जी सर। तो वो कैसे खर्चा मेंटेन करते हैं? जो अपना मेंटेन करते हैं और कुछ हमारे हेड ऑफिस भी सपोर्ट करते हैं। नहीं, आप कैसे खर्चा मेंटेन करते हैं? कहाँ से पैसा लाते हैं? जी, कुछ हम लोग का जनता के थ्रू से है सर, कुछ कलेक्शन करके चंदा मांग के ही हम पैसा उठाते हैं। यहाँ के जो राज्य सरकार है, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत जी हैं, उससे क्या आप निवेदन करना चाहेंगे? क्या सुविधा लेना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे उसको आप? हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत जी से कहना यही है कि हमारे राज्य में दृष्टिबाधित समाज में, जैसे हमारे दृष्टिबाधित समाज में बहुत सारा कठिनाई है, उससे हम निवेदन करते हैं कि हमारे झारखंड शाखा में एक हॉस्टल हो, जैसे हमारे दुमका में एक रूम हो जिसमें हॉस्टल हो, जहाँ पर हम 30-40 बच्चा को रख करके यहाँ पढ़ाई का सुविधा दे सके और हायर एजुकेशन के लिए। ऐसे तो ब्लाइंड स्कूल है, वो तो जूनियर ब्लाइंड स्कूल तो है ही, जहाँ 8 क्लास तक है, और ये लोग को पढ़ाई के लिए दिल्ली भागना चाहता है। हम चाहते वो व्यवस्था यहाँ हो, अपना कॉलेज यूनिवर्सिटी में यहाँ से पढ़ाई करें। और हमारे झारखंड में राइटर का बहुत प्रॉब्लम है सर, जो हम लोग राइटर के सहयोग से एग्ज़ाम लिखते हैं, इसका बहुत प्रॉब्लम है।
और राइटर का व्यवस्था नहीं होने के कारण यहाँ पढ़ाई नहीं कर पाते हैं झारखंड में। तो ये घर जो है ये क्या किस में मैंने किसका घर है ये? सर जी ये किराए में हम लोग रह रहे हैं। ये किराया कहाँ से लाते हैं? जी हम ही लोग चंदा करके कलेक्शन करते हैं सर। ये रसीद लेके घूमते हैं और 50 जो भी दे देता है हम लोग को, और उसी से कलेक्शन करके हम लोग चलाते हैं। तो हम लोग का दुख बहुत है भाई, दुख देखकर ही हम लोगों ने सेवा का सोच के दिया। फिर भोजन पानी, कभी कभी पैसा, बहुत भी कभी कभी गैस भी घट गया तो हम लोगों ने बहुत सपोर्ट किए हैं। कोशिश प्रयास रहता है। हम चाहते हैं सभी प्रयास करें, और सरकार अगर ज़्यादा ध्यान दे दे तो हम लोग कई मामूली सेवा से बेटर सरकार हो जाएगा कि रहने का हॉस्टल हो और 3 टाइम खाना कम से कम नसीब होना चाहिए। ये होना चाहिए था सरकारी स्तर पर हो। हम दुमका के उपायुक्त को एप्लीकेशन दे चुके हैं, 1 साल से भी ज़्यादा हो गया रूम के लिए। जहाँ रूम हम लोग को 2 रूम मिल जाता है तो हम लोग का किराया बढ़ जाता है। और जहाँ तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग अपना सदस्य मेंबर लोग को रख सकते हैं, जो उसको पढ़ाई लिखाई में घर से आने जाने में बहुत दिक्कत होता है। जो दुमका SP कॉलेज AN कॉलेज में भी पढ़ाई कर रहा है हमारे बच्चे, और उस सब के लिए भी व्यवस्था कर पाते हैं। तो देखते हैं कि किस तरह की समस्या के साथ जो हमारे छात्र हैं, दृष्टिहीन बच्चे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के शौक़ हैं, मगर इनके साथ जो है आर्थिक कठिनाई काफ़ी है। और कुछ समाज सेवी लोग हैं जय माता दी की तरफ से, वो लोग जो है कुछ खाना, कुछ चावल और जहाँ तक हो सकते हैं सपोर्ट करते हैं। तो दुमका के जो भी बड़े बड़े लोग हैं, जिसके पैसे वाले हैं, जो समाज सेवी है, जो ठेकेदार है, या जो भी लोग हैं, उन लोगों से हम नम्र निवेदन करना चाहेंगे कि कम से कम ऐसे लोगों को, जहां आप पैसे जो है इधर उधर उड़ा देते हैं काफ़ी पैसे, तो कम से कम इन गरीब बच्चों के लिए जो है, गरीब लोगों के लिए कुछ दान करें यहाँ पर आकर। और ख़ास करके यहाँ के उपायुक्त महोदय से, यहाँ के DC साहब से बार बार अनुरोध करना चाहेंगे कि जैसा कि इन लोगों का कहना है कि 1 साल पहले जो है एक आवेदन दिया गया है एक रूम के लिए, तो कम से कम इन लोगों का रूम मुहैया करा दिया जाए, ताकि इन जो बेचारा भीख मांग कर के हैं या फिर चंदा करके भीख मांगना तो शब्द नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन कहना ही पड़ रहा है। इन लोगों की जो है मजबूरी देखकर, इन लोगों की तकलीफ़ देखकर यहाँ के उपायुक्त महोदय से कहना चाहेंगे कि कम से कम रूम का व्यवस्था कर दें। ये जो है अपना जो खर्चा बियर करते हैं, किसी से चंदा मांगकर, किसी से भीख ही कहा जा सकता है वो, और इस तरह से जो है काफ़ी परेशानी में है। दिल्ली से जो आते हैं वो भी लाना पड़ता है, उसमें काफ़ी खर्चे लगते हैं। और ख़ास करके हमारे झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत जी से भी कहना चाहेंगे कि जो बच्चे परेशानी में हैं, चूँकि आप काफ़ी एक्टिव हैं, युवा हैं, लोगों की दुख दर्द को जानते हैं, जहाँ भी कुछ होता है तुरंत एक्शन लेते हैं। तो अगर मेरी आवाज़, हमारे चैनल की आवाज़ अगर आप तक पहुँचती है तो कम से कम अधिकारियों को, पदाधिकारियों को इस पर निर्देश दें कि वो इस पर संज्ञान लें और इनका जो भी समस्या हो कम से कम समाधान करने की कोशिश करें, ताकि दूसरे के साथ इस तरह ना हो और ये लोग जो है अपनी जीवन यापन आराम से कर सकें।